ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजहर सर स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है, जॉन डॉन इज अ डॉट 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 पोएट, यानी जॉन डॉन एक कवि हैं। कैसे कवि हैं? पहला ऑप्शन दिया है नेचर, दूसरा ऑप्शन दिया है मेटाफिजिकल, तीसरा दिया है कैवेलियर और चौथा दिया रोमांटिक। आपको तो पता है जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल टाइप के पोएट हैं। मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, इस दुनिया से परे, यानी वो इस दुनिया से परे बहुत ही अलग टाइप की बात करते हैं। तो जॉन डॉन कैसे पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे पोएट है बच्चों? मेटाफिजिकल पोएट है। ओके, नेक्स्ट, जॉन डॉन इज द पायोनियर ऑफ डॉट 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 पोएट्री। जॉन डॉन किस तरह की पोएट्री के, किस तरह की कविताओं के खोज करता है? कैसी कविताओं का, किस तरह की कविता की उन्होंने खोज की? तो आपको पता ही है कि जॉन डॉन ने बहुत ही जबरदस्त सैटारिकल एंड न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल वर्स का खोज किया था। न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स, जिसको हम एक लाइन में कहें, एक वर्ड में कहें तो मेटाफिजिकल कहते हैं। तो जॉन डॉन इज द पायनियर ऑफ डॉट 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 पोएट्री। जॉन डॉन किस तरह की पोएट्री के खोज करता है? तो रोमांटिक, क्लासिकल, मेटाफिजिकल, मॉडर्न। तो आंसर क्या होगा? सी, मेटाफिजिकल। जॉन डॉन किस तरह की कविता के क्या है? पायोनियर यानी खोज करता। तो किस तरह का है? मेटाफिजिकल। नेक्स्ट, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। डॉन ने कानून की पढ़ाई की और फिर किसको पढ़ा? तो रीड, याद रखिएगा, उन्होंने थियोलॉजी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। आपको तो मालूम होगा उनको धर्म की वजह से ही, क्योंकि वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे और इंग्लैंड का उस समय माहौल एंटी रोमन कैथोलिक था, रोमन कैथोलिकों के खिलाफ। तो उनको धर्म की वजह से क्या किया गया था बच्चों? उनको धर्म की वजह से बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। इसी गुस्से में वो क्या पढ़े थे? धर्मशास्त्र, थियोलॉजी। तो जॉन डॉन ने कानून के साथ साथ किसकी पढ़ाई की थी? थियोलॉजी। ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक एज फ्रॉम। लिखा है कि विश्वास करो प्रियतम, मैं उससे भी तेज, यानी किससे? सूर्य से भी तेज। अगर आपको ये कविता याद है तो सूर्य से भी तेज यात्रा करके आऊंगा। कह रहा है कि ये लाइन किस कविता से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, फायरहाइम, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये जॉन डॉन की लिखी हुई कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उससे ली गई है। नेक्स्ट, जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट 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 इज सर्टेन। जॉन डॉन सोचते हैं कि कोई चीज है जो निश्चित है। तो जॉन डॉन किस चीज को निश्चित मानते हैं? तो जॉन डॉन, माय डियर स्टूडेंट, मौत को निश्चित मानते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रियतम, आज मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, तो तुम्हारा ये बात है, तुम हमसे बिछड़ कर रह नहीं पा रही हो, एक ना एक दिन तो मरना निश्चित है, एक ना एक दिन तो मैं मर जाऊंगा, तब तुम क्या करोगी? तो जॉन डॉन के हिसाब से क्या निश्चित है? डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। ऑप्शन होगा डेथ, मौत निश्चित है। बच्चों 2023 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, That thou lovest me as thou sayest। लिखा है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? स्नेक एंड एपिताफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ली गई बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। जॉन डॉन ने अपनी यात्रा का कंपेयर यानी तुलना, अपनी यात्रा की तुलना किससे की है? तो जॉन डॉन जब जा रहे थे तो अपनी यात्रा की तुलना किए थे। उन्होंने अपने प्रियतम से कहा था कि प्रियतम घबराओ मत, मैं सूर्य से भी तेज, इस सूर्य को तो तुम देख ही रही हो, कल रात को गया था, आज सुबह आ गया है, मैं सूर्य से भी तेज जाऊंगा और एकदम तुम घबराओ मत, पलक झपकते ही आ जाऊंगा, उससे भी तेज यात्रा करके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उत्साह और उमंग है। किस चीज का? तुमसे मिलने का। तो जॉन डॉन कंपेयर्स, जॉन डॉन ने तुलना की है हिज जर्नी ऑफ लाइफ, अपने जीवन की यात्रा को, किससे? टू दैट ऑफ द स्टार्स, सितारों से, सन, सूर्य से, प्लैनेट्स, ग्रह से, मून, चंद्रमा से। तो किससे किया है? सन से। ये क्वेश्चन है 2024 का। नेक्स्ट, डॉट 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है
यहां डॉट 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 शुरू में आ जाए तो इसका मतलब हु, कौन है जो चाहता है टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जो खुशी खुशी, ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, डेथ जो खुशी खुशी मौत को स्वीकार करता है, खुशी खुशी। कौन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगा रहा है कि मौत एक ना एक दिन आएगी प्रियतम, और मैं मरने से नहीं डरता, उस दिन तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकती, मेरा जब मौत आएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कौन है जो अपनी खुशी खुशी मौत को स्वीकार रहा है? जॉन किट्स, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन, टी.एस. एलियट। तो माय डियर स्टूडेंट, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो लेखक हैं जॉन डॉन, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रियतम मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉन डॉन ने स्वीकारा कि वो खुशी खुशी चले जाएंगे। जॉन डॉन फील्स दैट डॉट 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 इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो निराश हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। कौन है जो निराश हो जाता है? तो जॉन डॉन ने थर्ड पैराग्राफ में कहा है कि हे प्रियतम, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर उसका अच्छा समय चला जाए तो वह अपने बीते हुए अच्छे समय में का 1 घंटा लाकर जोड़ नहीं सकता और अपने अच्छे समय को बुला नहीं सकता, और वो ऐसा होने पर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। तो किसके बारे में उन्होंने निराशावादी बोला है? आदमी। आदमी का अच्छा समय जाता है तो निराश हो जाता है। तो जॉन डॉन फील्स दैट डॉट डॉट इज वेरी हेल्पलेस, ये 2026 का क्वेश्चन है। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि कौन निराश हो जाता है? कौन निराश हो जाता है बाबू? कौन होपलेस हो जाता है बहुत जल्द? कौन बहुत ही निराश होता है? जंतु नहीं, प्लांट्स पौधे नहीं, बर्ड पक्षी नहीं, कौन? मैन, आदमी निराश हो जाता है। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।